Good morning, students. Here we have the second part of our topic, gap filling. So our first point is we use singular verb with distance, money and time. डिस्टेंस, मनी और टाइम जहाँ पे शो होता है सेंटेंस में, तो वहाँ पे हमारा वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज़ होगा. फॉर एग्जाम्पल 30 miles इज़ अ लॉन्ग वे. 30 miles इट इज शोइंग डिस्टेंस, दैट्स वाई वी विल यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज. गॉट इट. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 100 years. ठीक है, ये भी समय बता रहा है, 100 साल, टाइम, दैट्स वाई वी विल यूज इज. ओके, singular helping verb. 100 years is a long time. Money begets money. Here also money इसको singular के रूप में लेके चलेंगे subject. That's why our verb will be also singular begets V5. Got it? Next point is arithmetical operations. Okay, arithmetical operations के साथ we use singular verb. Okay, we use singular helping or singular main verb with arithmetical operations. For example, 5 plus 5 is 10. Next example is 10 minus 5 is 5. 10 divided by 2 is 5. So here we see that there are arithmetical operations, so here we will use singular verb. Okay, now let's see third point. Words like always, regularly, generally, usually, occasionally, normally, naturally, frequently, everyday, daily, often. ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं आएंगे अगर सेंटेंस में, तो इनके साथ जो है हमारा टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट यूज होगा. गॉट इट. फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशंस फ्रीक्वेंटली नीड. ओके, और व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस? सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सो एग्जाम्पल इज ऑर्गेनाइजेशंस फ्रीक्वेंटली. अब यहाँ फ्रीक्वेंटली आ गया तो फिर हमारा वर्ब जो है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट के अकॉर्डिंग यूज होगा. सो वी विल यूज हियर V1. Why V1? Because organizations, this is plural subject, that's why we will use V1. Okay, so sentence is organizations frequently need employees who speak a standard form of English. Next example is English usually helps. अब यहाँ पे V5 यूज किए. Why? Because our subject is singular, English. Okay, so we will use here V5. Okay, so and as well as here usually is used. ठीक है, तो फिर हमारा ये सेंटेंस हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट में. So the sentence is he usually helps to get good job. And one more example, let's see. He always prays his prayer. Next point is yesterday, one day, once ago, last, after a few days, last night, once upon a time, in the past, previously. ये जो वर्ड्स अगर आ गए सेंटेंस में, देन देयर आवर सेंटेंस विल बी, आवर टेंस विल बी, यू कैन से इन पास्ट इंडिफिनिट form. Okay, and as we all know, the structure of past indefinite tense is subject plus V2 plus object, means we use second form of verb. So our example is I received your letter yesterday. Got it? I received your letter yesterday. यहाँ पे yesterday word है, यानी हमारा पास्ट इंडिफिनिट यूज होगा V2. नेक्स्ट इज वन डे आई बोरोड अ बुक फ्रॉम यू. यहाँ भी वन डे भी यानी एक दिन की बात जो कि वो दिन गुजर चुका है. सो वी विल यूज V2 पास्ट इंडिफिनिट. सो वन डे आई बोरोड, बोरोड. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस में अगर वर्ड्स आए लाइक एम, इज, आर, वॉज, वर, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, शैल बी, विल बी, शैल हैव बीन, विल हैव बीन. ठीक है, तो इनके साथ हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होगा. ओके, एक्टिव वॉइस में अगर ये वर्ड्स आए देन वी विल यूज द फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब. फॉर एग्जाम्पल राना इज डूइंग द सम. इज, ठीक है, इज आ गया तो फिर V4 यूज होगा. एंड V4 मीन्स V1 प्लस ing इज इक्वल टू V4. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. ओके, हैज बीन, तो फिर हियर वी विल यूज V4. नेक्स्ट पॉइंट इज इफ, विश, as if, as thou. unreal past. unreal past means you can say imaginary, जहाँ पे कल्पना किया जा रहा है, then there we will use were. ठीक है,
कल्पना करने के लिए वी यूज़ द वर्ड्स लाइक इफ, विश, फ्रेजेस लाइक एज इफ, एज दाउ, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस आ गए, देन देयर वी विल यूज़ वर, ओके, वर यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वर अ डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर होता, आई कुड ट्रीट द पुअर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इफ़ यू कम आई वुड गो, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट, ओके। अगर हमारा पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस में हमारा सेंटेंस है, देन देयर वी विल यूज would, could, might plus V1, ओके। और ये तो ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल दैट वी ऑलवेज यूज V1 विथ मॉडल्स, मॉडल्स जहाँ लग गया वहाँ V1 यूज होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई वर अ डॉक्टर, ठीक है, इफ़ आई वर अ डॉक्टर, दिस इज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया हमारा, ओके। इफ़ आई वर अ डॉक्टर, पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट यू कैन से। तो अगर सब्जेक्ट हमारा पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में है, ठीक है, अगर फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस, देन वी विल यूज आई कुड ट्रीट द पुअर। तो फिर यहाँ पे हम मॉडल्स के बाद V1 लगाएंगे। सिंपली अंडरस्टैंड, सिंपली बस ये समझना है कि मॉडल्स के बाद V1, ओके। इफ़ यू केम आई वुड गो। दिस वॉज द सेकेंड एग्जाम्पल। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ प्लस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इफ के बाद अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। और सब्जेक्ट प्लस माइट हैव, कुड हैव, वुड हैव प्लस V3। और अगर सेंटेंस में इफ के साथ प्रेजेंट परफेक्ट हो, उसके बाद और अगर माइट हैव, कुड हैव, वुड हैव जैसे वर्ड्स हों, तो यहाँ पे V3 यूज़ करेंगे। वाई? अब बच्चे बोलेंगे कि दैट हियर ऑल्सो माइट इज़ यूज्ड, कुड इज़ यूज्ड, वुड इज़ यूज्ड, मॉडल्स हैं, तो यहाँ पे V1 क्यों नहीं है? तो V1 इसलिए नहीं है क्योंकि यह मॉडल्स अकेला नहीं आया है, यहाँ मॉडल्स जो है वो हैव के साथ आया है। माइट हैव, कुड हैव, वुड हैव, एंड वी ऑल नो वेरी वेल कि अगर हैव, हैड और हैज़ के साथ हम V3 का यूज़ करते हैं, ओके। सो हियर वी विल यूज़ V3। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ दे हैड स्टार्टेड अर्लियर, ठीक है, ये हमारा पहले इफ से स्टार्ट हुआ एंड आफ्टर दैट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। इफ दे हैड स्टार्टेड अर्लियर, दे वुड हैव, तो उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा? इस पार्ट सेंटेंस के इस पार्ट का सब्जेक्ट क्या है हमारा? दे, ठीक है। तो फिर सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3, वुड हैव रीच्ड देयर इन टाइम, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल इज इफ आई हैड सीन हिम, प्रेजेंट परफेक्ट, I might have told him the news. I subject might have, ये हो गया, और उसके बाद told, told V3, him the news. Next point is past indefinite tense. If the sentence is in past indefinite tense plus since plus past perfect tense और बीच में since लगा तो उसके बाद past perfect tense होगा. For example, many years passed. This is पास्ट इंडिफिनिट और सिंपल पास्ट यू कैन से, ठीक है। मेनी ईयर्स पास्ट सिंस, अब सिंस बीच में आ गया तो फिर पास्ट परफेक्ट यूज होगा। आई हैड सीन हर लास्ट, मेनी ईयर्स पास्ट सिंस आई हैड सीन हर लास्ट, ओके। मीन्स अगर सेंटेंस का पहला पार्ट जो है दैट इज इन सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस और बीच में सिंस लग के ऐड हुआ तो उसके बाद पास्ट परफेक्ट होगा। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट इज पास्ट परफेक्ट। अगर सेंटेंस का पहला पार्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में है और बीच में V4 लगा, ठीक है, देन वी विल यूज पास्ट इंडेफिनिट, ओके, आफ्टर इन द सेकेंड पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड डाइड, ये पहला पार्ट पास्ट परफेक्ट हो गया। बिफोर द डॉक्टर केम, अब ये इंडेफिनिट, यानी सिंपल हम ये समझेंगे, अगर एक सेंटेंस हो, अगर पहले इंडेफिनिट हो तो बाद वाला परफेक्ट होगा, अगर पहले वाला परफेक्ट है तो बाद वाला इंडेफिनिट होगा। क्लियर? नेक्स्ट इज पास्ट इंडेफिनिट। अगर पहले वाला पास्ट इंडेफिनिट है तो और बीच में आफ्टर लग गया या फिर सिंस लगा या आफ्टर लग गया, देन ऑल्सो सेकेंड पार्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, ठीक है। वंस अगेन, if the first part of the sentence is in past indefinite, that is past indefinite tense, तो बीच में since आए या फिर after आए, वो बाद वाला past perfect ही होगा, ठीक है। Once again, let me make you clear with the help of example. Many years passed since I had seen her last.
and second one, the patient died after the doctor had come. And the last point is uncountable noun plus singular verb. It means we always use singular verb with uncountable noun. Uncountable noun के साथ हमारा verb जो है वो हमेशा singular use होता है. We always use singular verb with uncountable noun. For example, let me give you an example. Air is very important element. Okay, air is very important element. Air is uncountable noun. That's why here we have used singular helping verb is.